चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। वोकैब। प्रोपिटेट, इसका मतलब क्या? जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है या नाराज होता है तो उसे शांत करने के लिए, उसे मनाने के लिए जो काम होता है ना, उसे प्रोपिटेट कहते हैं। ही मेड ए लार्ज डोनेशन टू प्रोपिटेट द एंग्री कम्युनिटी लीडर्स। मतलब जो कम्युनिटी लीडर्स बहुत ज़्यादा एंग्री थे उनको शांत करने के लिए उसने बहुत बड़ा डोनेशन दिया। मिलियंस ऑफ पीपुल, चलो इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब हम लोग पूरा एग्जैक्ट नंबर हमारे पास होता है ना 1 मिलियन, तब क्या करते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। 1000, 100, जब पूरा एग्जैक्ट नंबर होता है तब मिलियन होगा, 1000 होगा। जब हमें मालूम ना हो, पूरा एग्जैक्ट नंबर हमारे पास ना हो, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? मिलियंस, एक एस और लग जाता है। मिलियंस ऑफ पीपुल, हंड्रेड्स ऑफ बसेस। मतलब क्या? मतलब बहुत ज़्यादा पीपुल है, बहुत ज़्यादा बसेस है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट कितना, 1000 है कि 2000 है कि कितना है, हमें मालूम नहीं। आगे देखते हैं। इन्फाइनेटिव। इन्फाइनेटिव किस लिए यूज होता है? जनरल एक्शन के लिए, मतलब जो काम डेली होता है, और फ्यूचर एक्शन के लिए। टू ईट, टू गो, टू प्ले, मतलब ये डेली डेली। टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। लेकिन इसका एक और इन्फाइनेटिव भी है, परफेक्ट इन्फाइनेटिव। इसमें क्या बोलते हैं? टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इधर। टू हैव इटेन, टू हैव सीन, टू हैव गॉन। ये किस लिए यूज होता है? पास्ट एक्शन के लिए, जो कंप्लीट हो चुकी है। आई एम ग्लैड टू हैव मेट यू, मैं तुमसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं तुमसे मिला। समझे? आई एम ग्लैड टू हैव मेट यू। रिग्रेट और क्रिटिसिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए। शी इज सॉरी टू हैव हर्ट यू, मतलब उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुमको हर्ट किया, इसलिए वो सॉरी है। स्पेक्यूलेशन और डिडक्शन के लिए, ये पास्ट में लगता है। ही सीम्स टू हैव लेफ्ट अर्ली। हाँ, अच्छे से समझो। हम जब कोई स्पेक्यूलेशन करते हैं कि नहीं ये चीज़ हो चुकी होगी, हमको श्योरिटी नहीं होता, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं ही सीम्स टू हैव लेफ्ट अर्ली, इसका मतलब क्या? लगता है कि वो पहले ही चला गया होगा। इसका क्या बोलते हैं? सीम्स, एपियर्स, हैपेंस, टेंड्स, इनके बाद इन्फाइनेटिव आता है। अगर ये गैस हो या स्पेकुलेटेड हो तो इधर परफेक्ट इन्फाइनेटिव होगा। समझे? आगे देखते हैं। हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, कन्वर्ट टू एक्टिव। ये मेरा एरर लॉग है टोटल। जो चीज़ मुझे नहीं आता कि मैंने गलती की थी एग्जाम में, तो मैंने ये सब कुछ लिखा है उधर, मतलब इधर लिख दिया है कि भाई ये चीज़ मैंने गलती किया था। तो इसका क्या होगा? हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, कन्वर्ट टू एक्टिव, ये एक स्टेप पीछे जाएगा। हैव यू डिस्पैच्ड, ये बीन लगता है, इसका एक पीछे हैव। समझे? चलो आगे देखते हैं। ये एक एरर क्वेश्चन है, एरर स्पॉटिंग का। आई विल कुक फूड बिफोर आई विल टेक ए बाथ, आई डोंट डू द लेटर बिफोर द फॉर्मर। हाँ, एक चीज़ जो कन्फ्यूज करता है एग्जाम में, LATTER लेटर मतलब जो बाद में आया सेकंड वाला, और LATER लेटर मतलब बाद में, और LETTER ये वाला लेटर का मतलब होता है पत्र। LATER लेटर मतलब बाद में, और ये वाला जो बाद में आया, पहला जो आया फॉर्मर, जो बाद में आया लेटर।
जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस में, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब जो हम पहले आ चुके थे, पहले के प्रेसिडेंट, समझे। और लेटर मतलब उसके बाद में। ये क्वेश्चन पे अभी आते हैं। आई विल कुक द फूड बिफोर आई विल टेक ए बाथ, आई डोंट डू द लेटर बिफोर द फॉर्मर। इसमें क्या गलती है? आई विल टेक ए बाथ, ये क्या बोल रहा है? मैं नहाने जाने से पहले तुम्हारे लिए कुकिंग कर दूंगी बोल रही है, कि कर दूंगा बोल रहा है। मतलब एक चीज ऑलरेडी फ्यूचर में है तो सेकंड क्यों जरूरी है क्या? ये रिडंडेंसी नहीं हो गया एक बार? आई विल टेक ए बाथ, ये हो गया तुम्हारा एरर। जब दो सेंटेंस फ्यूचर में हो और बिफोर और आफ्टर, नहीं तो एच सून एच, नहीं तो इफ और व्हेन से जोड़ा हो, तो उधर कंडीशनल पार्ट में विल और सेल नहीं लगता। आई विल नहीं होगा, आई टेक ए बाथ, समझे। ये चीज़ छोड़ो यार, तुम एक बार सोच के देखो, ये ऑलरेडी एक चीज़ फ्यूचर में हो चुका है, तो ये चीज़ रिटर्न वो बोलता है क्या? नहीं। तुम हिंदी में भी एक बार बोल के देखो, मैं नहाने जाने से पहले तुम्हारे लिए बना दूंगी या बना दूंगा। आई विल कुक बिफोर आई टेक ए बाथ, नहाने जाने से पहले, समझे। तोड़ के भी देखो, हो जाएगा। मैंने तो ये चीज़ यूज किया था एग्जाम में, मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये विल चीज कैसे लग सकता है अगर नॉर्मली अगर बात भी करूं तो। सेवरल पॉलिसी ऑफ द recommendations drafted by external experts were criticized for relying excessively on theoretical assumptions rather than relying in practical evidence। इधर क्या मिस्टेक है? रिलेइंग इन, रिले ऑन होता है। हम किसी के ऊपर जब डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर हम अगर भरोसा करते हैं या किसी के मतलब किसी से ऊपर प्रॉपर डिपेंडेंट है, उसका सहारा चाहिए ही चाहिए, कि हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो क्या ऑन ही आएगा। कैसे? ऊपर, भाई मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, भाई आई बिलीव ऑन यू, तुम्हारे ऊपर, समझे। ये चीज समझ के देखो। एरर क्या है? रिलेइंग इन कॉन्सेप्ट, रिले ऑन, बैंक ऑन, लीन ऑन, ये क्या है? लिख रेस्ट ऑन, REST, रेस्ट ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, समझा। जब हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं कि किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं, इन का नहीं। रिलेइंग इन जो लिखा है ये गलत होगा, रिले ऑन होगा। चलो आगे देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, उड़िया में इसे अलंकार भी बोलते हैं, हिंदी में भी शायद बोलते होंगे, मुझे थोड़ा हिंदी का ग्रामर मालूम नहीं। फिगर ऑफ स्पीच ये कितने तरीका का होता है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्रकार के हैं। सिमिल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, अलिटरेशन, आयरोनी। फिर से याद कराता हूँ, लेकिन ये रिवीजन के लिए है तो ऑलरेडी मालूम होगा। सिमिल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, अलिटरेशन, आयरोनी। मैं तो सोच रहा था इसे डायरेक्ट आपको एक एक करके समझाऊं, लेकिन ये नोट्स के साथ दिखाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमिल, सिमिल मतलब क्या? देखो सिमिल से क्या आ रहा है? एस से सिमिल, सिमिल सिमिलर, सिमिलैरिटी, समझ रहे हो? दिमाग में कुछ घंटी बज रही है? सिमिलर, सिमिलैरिटी, सिमिल मतलब क्या? ये उसकी तरह, उसकी तरह, एज और लाइक से कंपेयर करते हैं। ही इज ब्रेव एज लायन, वह शेर जैसा साहसी है। ही रॉन्स लाइक द वाइंड, वो हवा की तरह दौड़ता है, उसकी तरह, समझे। सिमिल
और जब हम लोग डायरेक्ट, चलो आगे दिखाता हूँ ना, मैं तो बताने वाला था लेकिन आगे दिखाता हूँ, नोट्स ही दिखा देता हूँ और अच्छा रहेगा। मेटाफोर, मेटाफोर मतलब क्या, जब हम लोग डायरेक्ट पूरा कंपैरिजन करते हैं। देखो मेटा मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन, इसे याद रहेगा तुमको। कंपेयर करते हैं लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं करते। ही इज ए लायन ऑफ बैटल फील्ड, कंपेयर हुआ ना, लायन जैसे पूरा साहसी होता है, बहुत पावरफुल होता है, वैसे ही वो भी है, लेकिन लायन की तरह नहीं है। उसको क्या बोला गया, वो बैटल फील्ड का लायन है, समझे। ही इज ए लेयन ऑफ बैटल फील्ड, वह रणभूमि का शेर है। टाइम इज मनी, हमें नहीं बोला गया कि टाइम इज इंपॉर्टेंट एज मनी। टाइम इज मनी, टाइम ही मनी ही पैसा है, टाइम ही, तुम जो भी बोलो यार, टाइम इज मनी मतलब समय ही पैसा है, समझे। मेटाफोर, हम लोग अभी तक क्या समझे, सिमिल और मेटाफोर। सिमिल मतलब क्या, सिमिलैरिटी, दोनों को कंपेयर किया जाता है, भाई ये चीज़ और ये चीज़ ऐसे करके सिमिलर हैं। लेकिन मेटाफोर में क्या बोला गया इसमें, भाई ये चीज़ पूरा वही है, जैसे ही इज ए लियन ऑफ बैटल फील्ड, हमें नहीं बोला गया कि वो शेर की तरह साहसी है, हमें क्या बोला गया, वो बैटल फील्ड का शेर है, समझे। यही चीज़ अक्सर दिक्कत है, मतलब यही चीज़ ही कन्फ्यूजन करती है। चलो आगे देखते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज और ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब क्या, ये इधर देखो, पर्सन, पर्सन इंसान, इसका मतलब क्या, किसी नॉन लिविंग चीज़ को, कि किसी क्वालिटी को, कि किसी आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी दे देना, समझे। जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं चलो, द वाइंड विस्पियर, इसका मतलब क्या, हवा फुसफुसा रही थी, थोड़ा सा गुनगुना रही थी, हल्की सी आवाज़ कर रही थी। जस्टिस वीप्स, न्याय रोता है। देखो क्या ये चीज़ सच में रोता है क्या, होता है क्या, नहीं होता ना, लेकिन इसे क्या बोला गया, बोला तो गया ना। जिसे बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, दीवार सुनती है, दीवार का सच में कान होता है क्या, नहीं ना, वैसे ही चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। हाइपरबोल, हाइपर से बना हाइपरबोल, हाइपर बहुत ज़्यादा, हाइपर मूवी में जैसे देखा था, मूवी हाइपर। चलो आगे देखते हैं। एग्जाजरेट करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा देना। जैसे मैंने ये लिखा था, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाया था लिखते टाइम, आई एम सो हंग्री, सो आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए माउंटेन, मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ, या मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं पूरा एक पर्वत ही खा जाऊँ, समझे। चलो आगे देखते हैं। आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, मैं तुमको से कहा, वो क्या बोलना चाहता है कि वो बहुत बार बोल चुका, इसीलिए वो क्या बोल रहा, 1,000 टाइम मतलब 1,000 बार। क्या वो 1,000 बार एक 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 करके गिनते जा गया क्या, नहीं ना, ये भी वही चीज़ है, हाइपर बोल। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा, और लास्ट में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए रखा है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सी उल्टा, ओपोजिट, ऑक्सी का मतलब उल्टा, ओपोजिट, ऑक्सीमोरन। जब एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। क्लियरली कन्फ्यूज्ड, देखो क्लियर भी है और कन्फ्यूज भी है। आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड येट स्ट्रेंजली काम, इसका मतलब